नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। हमास के इजराइल पर किए गए हमले की आज बरसी है। जी हां, 7 अक्टूबर का वो दिन जब हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर एक बहुत ही घातक हमला किया था, जिसमें सैकड़ों इजरायलियों की मौत हो गई थी। उस हमले को पूरा 1 साल हो चुका है और इस मौके पर दोनों तरफ से, चाहे हम हिजबुल्लाह की बात करें या इजराइल की बात करें, तो दोनों तरफ से गोलीबारी और हमले लगातार जारी हैं। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई एक बार फिर सामने आए हैं और उन्होंने इजराइल के जख्मों पर नमक छिड़कने की, या यूं कहें नमक रगड़ने की कोशिश की है। उन्होंने हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो इसकी अली खामनेई ने सराहना की है। उन्होंने 7 अक्टूबर के अटैक की पहली बरसी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्राएली भाषा हिब्रू में कुछ लिखा है। क्या लिखा उन्होंने लिखा, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ने ज़ायोनी शासन को 70 साल पीछे धकेल दिया। ये भी समझ लीजिए कि खामनेई ने आखिर ये जो 70 साल पीछे धकेलने वाली बात है वो क्यों कही है। दरअसल इजराइल इस वक्त कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। कम से कम 6 से 7 मोर्चे हैं जिन पर इजराइल को जूझना पड़ रहा है, अपने दुश्मनों से लड़ना पड़ रहा है, और इस दौरान उसे काफी भारी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। पर्यटन और बंदरगाहों से जो उसका कारोबार होता था उसको नुकसान हुआ है, वो लगभग ठप हो गया है, और जो हमले उस पर हो रहे हैं उससे बचने के लिए उसको अरबों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। और साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि कूटनीतिक तौर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल पहले के मुकाबले कुछ कमजोर पड़ा है, और ऐसा लगता है कि खामनेई इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस हमले ने इजराइल को 70 साल पीछे धकेल दिया है। 1948 में इजराइल की जब स्थापना हुई थी, उस समय वो एक कमजोर देश था और अमेरिका के समर्थन के बिना फिलिस्तीनियों के सामने टिकने की ताकत नहीं रखता था। उसी तरफ इशारा कर रहे हैं अली खामनेई, और उन्होंने अपने ट्वीट में ये बात कही कि इस हमले ने इजराइल को 70 साल पीछे धकेल दिया है। जी हां, अली खामनेई ने ये बात कही है, और ऐसा पहली दफा नहीं है जब उन्होंने हमास के इस ऑपरेशन को सराहा है। आपको याद होगा, अभी जब वो सामने आए थे इजराइल पर हमले के बाद, जो पहला उनका भाषण था, उसमें भी अली खामनेई ने हमास और हिजबुल्लाह की जमकर तारीफ की थी और दावा किया था कि इजराइल अब लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। आपको बता दें कि फारसी भाषा में ये जो पूरा भाषण अली खामनेई ने दिया था, उसमें उन्होंने सभी मुसलमान देशों से अपील की थी कि वो इजराइल के खिलाफ एक हो जाएं, उनका साथ दें। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से उन्होंने हुंकार भरी थी, कहा था, दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ, दुश्मनों के खिलाफ एक होने का वक्त आ गया है। खामनेई ने कहा था कि अफगानिस्तान से लेकर यमन और ईरान से लेकर लेबनान तक दुश्मन के खिलाफ एकता दिखाने का वक्त आ गया है। सुप्रीम लीडर ने कहा था कि मजलूमों के लिए मिल्लते मुसलमान के खड़े होने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि ये इस्लाम के दिफा यानी रक्षा के लिए आगे आने का वक्त है। कुरान का हवाला देते हुए अली खामनेई ने कहा था कि मुसलमानों के लिए यही सही वक्त है कि इस्लामी सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, अल्लाह के रास्ते पर चलें। साथ ही उन्होंने इजराइल को धमकी दी थी, फिर से हमला करने की बात कही थी। इजराइल संग जंग में उतर चुके ईरान के सुप्रीम लीडर ने दुनिया के मुस्लिम देशों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आप में ये एकजुटता है तो खुदा की रहमत आपके साथ है और आप अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करेंगे। अली खामनेई का ये जो भाषण था, ये सोशल मीडिया पर खूब सुना गया। साथ ही जो ईरान की ग्रैंड मस्जिद है, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए जुटे थे। और अब जबकि हमास के हमले की आज बरसी है, तो उन्होंने इजराइल के खिलाफ
फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ने ज़ायोनी शासन यानी जो इजराइल का शासन है उसको 70 साल पीछे धकेल दिया है। इस पूरे विवाद से जुड़े हुए ये जो पूरा इजराइल और हिजबुल्लाह, लेबनान, ईरान, ये तमाम जितनी भी अलग अलग जो इस पूरे विवाद से जुड़ी जो खबरें हैं वो लाइव हिंदुस्तान लगातार आपको दिखाता रहता है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इसे लाइक भी करना है।